हैंडलूम तो हमारे देश का गौरव है। तो ये खादी और ये हैंडलूम हमारी आज़ादी का आधार बना था। अच्छा, हैंडलूम भी फैशनेबल हो सकता है। तो हैंडलूम इज़ अ ब्रीथेबल फैब्रिक। कभी बहुत सारी चीज़ें देश के लिए भी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है द फिल्मी चर्चा में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा राहुल, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत सजा हुआ महफिल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की विजन क्या थी आपकी? क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं नए डिजाइनर्स के साथ आप आ रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार क्या अलग करने की कोशिश की आपने? देखिए, हैंडलूम तो हमारे देश का गौरव है। और बहुत समय से, जब 1920 से महात्मा गांधी ने बंगबंग आंदोलन किया था, तो ये खादी और ये हैंडलूम हमारी आज़ादी का आधार बना था। स्टोरी इतनी छोटी सी कि यहाँ से बहुत कपास बनता था, बहुत कॉटन बनता था और विदेश जाता था और वहाँ से फिर रिसाइकिल्ड और बन का कपड़ा बन करके वापस आ रहा था। एक्सपेंसिव हो जाता था। तो आज भी हम उसको उन यादों में नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। 11वां साल है आज सेलिब्रेशन का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया था। खैर, अगर हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर्स की, तो मुझे बहुत गर्व है वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के फैशन डिज़ाइनर्स के ऊपर। अगर आपने शो देखा है तो आप देखिए हैंडलूम को कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। डिज़ाइनर्स को लेकर के मैं ज़रूर आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में फैशन डिज़ाइनर्स एक बहुत टैलेंटेड पर्सन्स हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके लिए अभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, शायद ये खुद नहीं जानते हैं कि इनका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए। मोस्टली फैशन डिज़ाइनर्स जो है वो अपनी एजुकेशन करता है। एजुकेशन करने के बाद में या तो अपने बुटीक खोलने की कोशिश करता है या फिर आप अपना बिजनेस को चलाएगा या फिर किसी के साथ में जा कर के एज ए इंटर्न वर्क करेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम का ये मानना है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आपका एक विज़न आपके क्लाइंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप डिज़ाइनिंग करेंगे, आप स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सारे फैशन डिज़ाइनर्स को कि अपना माइंडसेट को चेंज करिए। फाइंड अ क्लाइंट इन अ मार्केट। आपको कपड़े बनाने नहीं है, यू आर नॉट अ टेलर। आपको कपड़ों को डिज़ाइन करना है। मैंने सुना है कहीं आपने बोला था कि ये शो करना आपके लिए बिजनेस नहीं है, ना इससे कमाने की उम्मीद रखते हैं आप। तो आपके लिए नेशनल हैंडलूम डे है क्या? देखिए, कभी बहुत सारी चीज़ें देश के लिए भी कर लेनी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना था। मेरे और भी काफ़ी सारे बिज़नेसेस हैं, तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के ऊपर। लेकिन एक विज़न है हमारा। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम एक ऐसा मंच बने फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, जिसमें फैशन डिज़ाइनर्स, एक्चुअल फैशन डिज़ाइनर्स उस क्लाइंट से आकर के जुड़ पाएँ जिनको आज के बदलती हुई दुनिया के अंदर स्टाइलिंग का शौक है। आप देखेंगे किटी पार्टीज़ होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, वेडिंग्स पहले जैसी नहीं होती हैं, थीम चेंज हो गया है वेडिंग का। थीम वेडिंग्स होती हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। और क्लाइंट को भी अगर मैंने समझा, तो क्लाइंट के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि डिज़ाइनर कहाँ मिलेगा, और जो मिलेगा वो एक्चुअल फैशन डिज़ाइनर होगा कि नहीं होगा। एक सर्टिफिकेट लिया हुआ बंदा भी फैशन डिज़ाइनर है, डिप्लोमा करा हुआ भी बंदा फैशन डिज़ाइनर है और डिग्री लिया हुआ बंदा भी फैशन डिज़ाइनर है। और कोई डिग्री ये जस्टिफाई नहीं कर सकती आप कितने अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, जब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर देते हैं। हमारे देश में बहुत सारे डिजाइनर्स हैं। आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि किनको इनवाइट करना है, किनको नहीं? बहुत लोग निराश भी होते होंगे, मुझे मौका नहीं मिला। बहुत बहुत रिजेक्शंस होते हैं। और एक सीधा सा पैटर्न है हमारा। नेशनल डिज़ाइनर अवार्ड हमारा एक मेन एनुअल अवार्ड है, और जिसके अंदर लगभग ऑल ओवर इंडिया से 100 फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। और उन 100 फैशन डिज़ाइनर्स को सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें हम उनका मूड बोर्ड लेते हैं, उनकी स्टोरी बोर्ड लेते हैं, और हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है। वो सिलेक्शन कमेटी ये देखती है कि उनके अंदर जो चैट जीपीटी से तो नहीं बनाया है, किसी एआई का तो यूज़ नहीं किया, ये एक्चुअल टैलेंट है या नहीं है। और उनके बेसिस के ऊपर 100 अवॉर्डीज़ जो हैं वो हर साल फाइनल किए जाते हैं। अब हमने ऐप लॉन्च कर दी है, आईओएस पे भी अवेलेबल हो रही है और प्ले स्टोर पर आ गई है, जो डिज़ाइनर्स को अब सीधे क्लाइंट के साथ में कनेक्ट करेगी। आप इतने हैंडसम हंक है, कभी आपकी टीम ने या डिजाइनर्स ने ये कहा कि मेरे कपड़े पहन के सर आप भी वॉक करो? नहीं, हैंडसम तो आप भी बहुत हैं। और हाँ, कहा है। ये हैंडलूम का वो ही बना कर के लेकर के आए थे, तो मैंने कहा मैं पहनूँगा उसको ज़रूर। लेकिन थैंक यू। कितना ज़रूरी है नेशनल हैंडलूम डे हमारे देश के लिए, हर डिजाइनर्स के लिए, हर लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं अगर कंफर्ट की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो हैंडलूम इज़ अ ब्रीथेबल फैब्रिक, ठीक है ना। दूसरा, आर्टिज़न से जुड़ा हुआ है, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, रोज़गार उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल होने के साथ-साथ में अब वो स्टाइलिश भी है।
आपने अगर गारमेंट आप देखेंगे नेशनल हैंडलूम डे के, तो वो कितने स्टाइलिश गारमेंट, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एक हैंडलूम भी वियर कर सकते हैं। ये जो मैंने आज कपड़ा पहन रखा है, यू विल नॉट बिलीव, ये एक हैंडलूम का कपड़ा है जिसका पूरा प्रॉपर सूट है, जो मैं ऑफिस वगैरह सब चीज़ों पे यूज़ करता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। आपने जिक्र किया था मोदी जी से भी शुरू किया था उन्होंने नेशनल हैंडलूम डे को प्रमोट किया उन्होंने, और किस तरीके से सरकार से आपकी मदद मिल रही है आपको? देखिए, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा था उनका, देश के प्रति एक जागरूकता जगाना है हैंडलूम को लेकर के। कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम हैंडलूम की बात तो हो रही है, वरना हो सकता है कि अगर ये नहीं होता तो धीरे धीरे हमारी ये धरोहर खत्म हो जाती। बनारसी साड़ियाँ लगभग खत्म हो गई, अब कोई पहनना, आप देखो कोई पहनना ही पसंद नहीं करता है, ना किसी मूवीज के अंदर आती है कि उस वो कल्चर दिखाया जाए। आने वाले दशक में खत्म हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो रीडिज़ाइन ना किया जाए। तो इस इनिशिएटिव को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनको लगता है कि आई एम द गवर्नमेंट और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, दैट्स गुड, बट उनके साथ-साथ एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो डिजाइनर्स इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, निराशा हाथ लगी उनको? देखिए, वैसे तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नेशनल डिज़ाइनर अवार्ड में ज़्यादा चूज़ किया जाता है। यहाँ पर सिलेक्शन बस इतना था, जो हमारी गाइडलाइंस में भी था, कि आपका कपड़ा प्योर हैंडलूम होना चाहिए, हैंडलूम फैब्रिक होना चाहिए, और उससे आप जो भी डिज़ाइन करें। तो उसमें गाइडलाइन में हमने लिखा था जो भी एनएचडीसी और इनके से अप्रूव्ड होने चाहिए वो फैब्रिक्स, वही आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। तो उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करें वो? देखिए, अगर आपको अपना करियर बनाना है, सबको है, आपको भी है, हमको भी है, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा निराशावादी मत बनें, बहुत ज़्यादा आप, कभी भी सक्सेस इन शॉर्ट नहीं मिलती है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़, फाउंडेशन बहुत धीमे-धीमे बिल्डअप होता है। मकान की रंगाई-पुताई करना अलग चीज़ है, लेकिन मकान की बिल्डिंग को, उस स्ट्रक्चर को, नींव को बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप देखेंगे घर में लेंटर पड़ता है ना, तो उसको भी 4 दिन का टाइम देना पड़ता है, तब वो मजबूत होता है। ये तो बिज़नेस है। आखिरी सवाल, गोवा ही क्यों इस सेलिब्रेशन के लिए आपने चूज़? ये अच्छा प्रश्न है आपका। गोवा के बारे में आदमी का माइंडसेट है कि एक लुक लाइक्स अ फॉरेनर कंट्री और एन्जॉयमेंट है, ये है। तो मुझे लगता है कि हैंडलूम यहाँ आना चाहिए, ताकि लोग आए और देखें कि अच्छा, हैंडलूम भी फैशनेबल हो सकता है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए अंकुश जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।